बार बार महाराज जी ये छंद मुझे पढ़ाया करते थे और सुनते थे भी। उसहाय जिनम पणमामि सया अमलो विरजो वर कपतरु सचकाम दुहाम रखसया पुरविजुनुहि पुरविजुनुहि। जिस तरह विद्युत का चमक संपूर्ण आकाश मंडल को नहीं पृथ्वी मंडल को भी आलोकित करता है, उसी तरह से भगवान ऋषभ देव के उस क्षात्र तेज का वंश का पुरवंश का चमक आज भी पूरे विश्व पर छाया हुआ है। साथ साथ में आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। इस छंद की तो बात हमने कल विज्ञान भवन में देखा, पूज्य आचार्य श्री के श्रीमुख से जो वाणी खिरी। महानुभाव, पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत सारे यहाँ आयोजन होते रहे। जिस तरह सतीश जी आयोजन कराते रहे, हर सभा के मंगलाचरण में हमारे प्रोफेसर वीर सागर जी जैन साहब हर सभा का मंगलाचरण करते आए हैं। और आज जो पूरे कुंद कुंद भारती का परिचय दिया, अद्भुत परिचय दिया। मैं संक्षेप में बताऊं, ये भवन प्राकृत भवन है। इस भवन के लिए पूरी एक टीम आ गई थी शरद पवार जी के साथ, और यहाँ सप्तपर्णी पेड़ था, उसके नीचे आचार्य श्री बैठे थे। शरद पवार आए रैत शिक्षण संस्था की ओर से, और आचार्य श्री की ओर सिर्फ हाथ जोड़े हैं, लेकिन सप्तपर्णी पेड़ को देखते हुए कह रहे हैं, महाराज आप इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी याद आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं, शांति निकेतन विश्वविद्यालय के जितने छात्र पढ़ के निकलते, उनके दीक्षांत के समय इसी सप्तपर्णी पेड़ के 2 वृक्षों को उनको भेंट देते थे। और इसका पालन करना, पोषण करना, इसलिए ये ज्ञान वृक्ष है। और साथ साथ में आचार्य श्री तुरंत बताया, समावसरण में, हाँ है महाराज जी, बहुत है यहाँ पर। पहले तो पूरे के पूरे लाइन था, और यहाँ पूरे करीब 10 पेड़ से ज्यादा ही थे। तो सप्तपर्णी का जो स्थान था, महाराज श्री सोच के लगवाए थे, वो कहाँ होने चाहिए? पश्चिम में होने चाहिए। पूरब में अशोक वन, पश्चिम में सप्तपर्णी वन, दक्षिण में चंपक वन, उत्तर में आम्र वन। ये समोसरण के लक्षण आचार्य श्री खुद यहाँ बैठ के बताते थे। इसके साथ साथ सतीश जी ने यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई है, महाराज जी के अत्यंत प्रिय समोसरण के चिन्हांकित ध्वज लगते यहाँ पर। माला मृगेंद्र कमलांबर वैनतीय, महाराज श्री को याद है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मातंग गोपति रथांग मयूर हंसा, सबको सुनाते थे, दिखाते थे। यहाँ पर ध्वज फहरा रहे हैं। महाराज जी कहते थे ध्वज विजय का प्रतीक है। महाराज जी यहाँ बैठ के देखते थे, वहां अगर कोई दंपति आ जाते ना जोड़े से, जय कुमार कुछ शुभ होना है, जोड़ा आ गया, ये निमित्त ज्ञान था उनका। इतना ही नहीं, धूप में खड़े होके आओ इधर आ जाओ। दिन में धूप, यहाँ महाराज जी आंगन में खड़े होकर कड़ी गर्मी में कुछ क्षण के लिए प्रतीकोपासना करते थे। और प्रतीकोपासना आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को याद करते थे। मैं उनसे सीखा हूँ। आप तो उसी परंपरा के हैं, उसी परंपरा के आप पक्षधर आचार्य हैं। और महावीर कीर्ति आचार्य को याद करते हुए कहते थे, मैंने उनसे मंत्र शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र तो पढ़ा, अध्यात्म विद्या को भी मैंने पढ़ा। उनसे प्रभावित होकर शेरबाल में जब जन्म लिया था, वो महाराज वहीं पर थे। मैंने तमदड्डी में क्षुल्लक दीक्षा ली। एक बार चारुकीर्ति ने मेरे से पूछा, वो चारुकीर्ति जी ने आपको प्राकृत ज्ञान केसरी उपाधि दी है, और आज प्राकृत भवन के प्रांगण में सुदूर दक्षिण से पधार करके एक आचार्य परमेश जी यहाँ आए।
चारुकीर्ति जी ने पूछा, विद्यानंद जी महाराज के साथ दीक्षा लेते समय और किसकी दीक्षा हुई थी बताओ, क्षुल्लक दीक्षा। तो मुझे तो पता नहीं था। वहां से फोन करवाया मेरे से, महाराज जी से बात कर। महाराज जी बोले मेरे साथ अरहतदास भट्टारक, जो महावीर कीर्ति महाराज जी ने हुमचा मठ का विकास कराया मंत्र शास्त्र के साथ, वो महावीर कीर्ति महाराज 3 महामस्तकाभिषेक में आचार्य देशभूषण महाराज के साथ में श्रवण बेलगोल में रहे। 81 में आचार्य विमल सागर जी और आचार्य विद्यानंद जी भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक कराया, साथ में धर्मस्थल की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करवाई। एक छोटा सा बच्चा आया था सुबह माँ बाप के साथ, महाराज जी यहीं पर बैठे थे। बहुत सुंदर सा चौकी, चित्र लिखा हुआ, नंदाव्रत से सजा हुआ चौकी पर बैठते थे। वो बच्चा पूछता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कोट पहना हूँ, महाराज जी आपको सर्दी नहीं लगती है? मैं तो इतना कपड़ा पहन चुका हूँ, आपको सर्दी नहीं लगती है? तो महाराज क्या जवाब देते हैं? छोटे बालक को दिगंबरत्व की प्रतिष्ठापना का महाराज जी का जो लक्ष्य था वो छोटे बच्चे तक पहुंचा है। और ये संस्थान खड़ी है दिगंबरत्व के प्रसिद्धि के लिए खड़ी है ये। और कल सतीश जी क्या बोलते हैं, यहाँ बैठ के चिंतन करते हैं, एक एक कमरे में इस संघ के ऐसे साधु खड़े हो और यहाँ रहे, तप साधना करें, हम उनकी सेवा करें। और वृद्ध साधु विहार नहीं करते तो उनकी सेवा करने का अवसर विद्यानंद जी की उस परिकल्पना को हम पूरा कर सकते हैं। सतीश जी कल बैठ के बात कर रहे थे। ऐसे क्या संस्मरण सुनाऊं मैं, बहुत लंबी कहानी है। उस बच्चे को महाराज जी ने बताया, बेटा तुमने कपड़े कोट सब पैंट तक मुझे तक सब पहने हो, चेहरे पे क्या पहने हो? चेहरे पे कुछ नहीं पहना। चेहरे पे सर्दी नहीं लगती है? नहीं लगती है। तेरा चेहरा माने मेरा पूरा शरीर, मैं दिगंबर हूं। ऐसे दिगंबरत्व को समझाने की क्षमता महाराज जी की अभूतपूर्व थी। एक बार भारत सरकार ने 2001 में वाजपेयी जी के उपस्थिति में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव घोषित किया। आपके बड़े भाई साहब ओम प्रकाश जी उसके संयोजक थे, साहू रमेश जी थे और एडवोकेट सिंघवी जी थे। वो आए महाराज के पास, योजना बना के दे दी, घोषित हो गया। 100 करोड़ रुपए प्राकृत के लिए देने की भारत सरकार ने बात की, वो प्रेरणा यहीं से गई थी। लेकिन ओम प्रकाश जी ने बिना बताए, मैं एक छोटा सा 1 साल का अध्यापक था मैं विश्वविद्यालय का, मुझे उसमें मेंबर बना दिया। मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से ले गए और भारत सरकार में मेंबर बना दिए। और 100 करोड़ बांटने में हम लोग बैठे, मुझे कुछ भी पता नहीं। बच्चा हूँ मैं, तो महाराज जी को आकर के बताया मैंने, महाराज 100 करोड़ प्राकृत का पूरे देश में दे रहे। महाराज एक शब्द बोले, सरकार का रुपया हम यहाँ नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। जीवन पर्यंत सरकार का कोई रुपया नहीं लिया। ऐसे श्रेष्ठियों को पकड़ा, चाहे वो स्वयंवर मस्तकाभिषेक हो या राष्ट्रपति भवन का प्राकृत वहां पर घूमते स्तुति सुनवाना हो, तो जैन धर्म के समाज से पैसा खर्च करके संस्कृति का उत्थान किया। समाज की संपदा को राष्ट्र के सामने रख करके जैन आगे ही ये बता दिया। यहीं से ग्रंथ गया था। और 93 में शंकर दयाल शर्मा जी मंच पर खड़े होकर आप स्वागत कर रहे थे और गोमटी स्तुति पूरी सुनाई। महाराज विद्यानंद जी का आदेश है, ये कहा उन्होंने, राष्ट्रपति भवन तक प्राकृत का पहचान करने वाले विद्यानंद जी महाराज का एक व्यक्ति तो आज बताता हूं मैं। प्रोफेसर राजा राम जी 12 साल तक यहाँ पर डायरेक्टर रहे। उनको कहा, मंडल मिश्र जी, राजा राम जी हमारे शिष्य हैं, मेरी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सामग्री ला के देते हैं। उन्हीं के साहित्य को पढ़ करके मैंने खारवेल भवन बनाया। उन्हीं के साहित्य को नोट्स को पढ़ करके मैंने कातंत्र काला व्याकरण भवन बनाया, प्राकृत भवन बनाया। क्या करोगे? तुरंत मंडल मिश्र जी राष्ट्रपति भवन गए, कुलपति जी लाल बहादुर शास्त्री के, और सर्वप्रथम प्राकृत का पुरस्कार राष्ट्रपति भवन से प्रोफेसर राजा राम जी को महाराज विद्यानंद जी ने यहीं पर सभा के बीच में दिलाया। जिस जगह गुरुदेव आप बैठे हैं, प्रोफेसर नाता लिया,
रूस की भाषा में 5 ग्रंथों को कुंद कुंद के प्राकृत साहित्य को अनुदित किया था। 5 लाख पुरस्कार दे करके सोनिया गांधी जी के हाथ से इसी जगह से सम्मान किया था। एक एक कण कण, जैसे वीर सागर जी बता रहे थे, कहाँ गए, एक एक कण यहाँ का ज्ञान का केंद्र हमारे साक्ष्य है। महानुभाव, प्राकृत भाषा भवन घोषणा तब हुई जब उनको पुनः कर्नाटक यात्रा करनी पड़ी। जाना तो था देशभूषण महाराज के समाधि के लिए, लेकिन देशभूषण जी का नाम ही नहीं लिया उन्होंने क्या कहा पता है? प्राचीन आचार्यों का नाम लो। प्राकृत भवन कुंद कुंद द्विसहस्राब्दी महोत्सव घोषित करके 2000 किलोमीटर पैर से चल करके जगह जगह प्राकृत पर चर्चा करते हुए 5 विद्वान उदयपुर में बैठे थे। प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन, उस समय जिनेंद्र जी नहीं थे, उस समय उनका भी नाम नहीं था। दयानंद भार्गव जी, कमल चंद सोगानी जी, सुषमा सिंघवी जी, 5 विद्वान प्राकृत पर पीएचडी करके बैठे हैं। सुषमा सिंघवी कुंद कुंद पर पीएचडी दार्शनिक पक्ष पर की है। ऐसे 5 विद्वानों को लेकर के महाराज जी ने 5 दिन जो प्रवचन किए, 40,000 जनता बैठी थी। प्राकृत विद्या वहीं शुरू हो गई। बाद में मैं जब आया यहाँ पर 92 में एमए करके, जय कुमार वो प्राकृत विद्या यहाँ ले आओ। उसके बाद वीर सागर जी से आपने संभलवाया है। जी जी, तो महानुभाव, प्राकृत विद्या आज भी चल रही है। महाराष्ट्र ने प्राकृत की जो देन दी है, जब कोथली गए विद्यानंद जी महाराज, सतीश जी पूरे, सौ अशोक जी को लेकर के, पूरे ट्रस्ट को लेकर के, सुरेश जी भी, शीलचंद जोहरी, सभी बड़े लोग वहां पहुंचे। उस समय पंडित बलभद्र जी भी थे और हुकुमचंद भाल जी भी थे। जी जी, सतीश जी, हाँ अनिल जी आ रहे हैं, उन्हीं को भेज देंगे। अनिल जी, आप महामंत्री जी हैं और आचार्य श्री का निर्देश है, कल का वसंत पंचमी उत्सव आज ही मनाने हैं। आप ऊपर जाएंगे, पंचरंगी ध्वजारोहण करके आएंगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ आचार्य श्री के सानिध्य से। आप जाइए, ऊपर जाइए। सतीश जी भेज रहे हैं आपको। नहीं, वो चढ़ नहीं पाएंगे, पता है मुझे स्वास्थ्य की स्थिति क्या है।